वेलकम टू योर चैनल कोड विद मुश्ताक हुसैन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने वो एक मुहावरा तो सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उम्मीद है आपने जो पिछला लेक्चर जिसमें हमने फंक्शन और वेरिएबल के बारे में पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस की होगी। आई होप कि आप लोगों ने जेंगो और सॉरी आपने पाइथन और विजुअल स्टूडियो दोनों इंस्टॉल कर दिए होंगे और उस पर प्रैक्टिस भी की होगी। दोस्तों, वेरिएबल इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टर्म है, वेरिएबल और फंक्शंस। तो इसकी अहमियत को देखते हुए वेरिएबल्स की टाइप्स और वेरिएबल्स पे कुछ और हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। थोड़ा सा और वेरिएबल के बारे में हम सीखेंगे, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे और फंक्शन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और फिर इंशाल्लाह हम इस सिलसिले में आगे चलेंगे। तो वक्त तय किए बगैर चलिए हम लोग जो है ना वेरिएबल की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो कल हमने मेरे पास जो है ना वो कल वाला ही जो प्रोग्राम है वो आप लोगों के लिए मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो उसी से हम नीचे चलते हैं। ये देखें, ये कल हमने कुछ प्रैक्टिस की थी और कुछ आज का नया है। ये हमारे सेकंड पीवाई जो कल हमने प्रैक्टिस की वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। हम इसको भी साथ लेके चलेंगे। ठीक है जी। तो आज फिर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है जी। तो मैंने ये आपने देखा होगा हैश लगा के तो एक सेंटेंस लिखा है। ठीक है जी। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं दिस इज अ कमेंट। ये कमेंट है। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स होते हैं कि हम जब कोई बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं, हजारों लाइनों वाला प्रोग्राम होता है, सैकड़ों या दर्जनों लाइनों वाला प्रोग्राम होता है, तो उसमें छोटे छोटे पीसेस ऑफ कोड होते हैं जो एक पूरा फंक्शन छोटा सा परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर हम एक नया सेक्शन लिखते हैं, फिर उसका एक खास काम होता है, फिर नया सेक्शन लिखते हैं। तो उनके ऊपर हम कमेंट, वो सेक्शन जो होता है ना, सेक्शन वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। उसका ये फायदा होता है कमेंट आउट करने का हमें, कि हमें जब काफी अर्से बाद उस एप्लीकेशन को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है तो हमें वो कमेंट्स देख के याद आ जाता है कि ये कोड ये काम कर रहा है। उसके लिए हमें स्ट्रगल नहीं करते, पूरा कोड हमें पढ़ना नहीं पड़ता। तो हर लैंग्वेज में कमेंट करने का अलग तरीका होता है। तो जो हमारे पास पाइथन है, पाइथन के अंदर हम जब जो भी लाइन जो है से शुरू करेंगे उसको हम, पाइथन जो है ना वो खुद खुद जो है ना उसको समझेगा ये कमेंट है, वो कोड का हिस्सा नहीं है, कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा। जैसे भी आपने देखा है दिस इज आउटपुट फंक्शन, यानी मैंने कमेंट किया है कि जो प्रिंट है ये एक आउटपुट फंक्शन है जो कि आउटपुट स्ट्रीम दे रहा है। ठीक है जी। हमने मैंने कल आपको बताया था कि प्रिंट जहाँ पे हम छोटी ब्रैकेट जब स्टार्ट करते हैं इसका मतलब होता है ये एक फंक्शन है। ठीक है जी। उसके बाद हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा। तो हमने फर्स्ट और सेकंड नेम के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे जिनको हमने फिर प्रिंट आउट भी किया था। तो ये इनपुट का फंक्शन है, ये फिर एक फंक्शन है। ये क्या करता है? ये इनपुट लेता है यूजर से। ठीक है जी। हमेशा आप याद रखें कि आप जब भी यूजर से कोई इनपुट लेने लगते हैं ना, तो डेफिनेटली वो उसको आपने कहीं मैनिपुलेट करना है, इसलिए उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत होती है। तो जब भी आप इनपुट लें उसको एक वेरिएबल के अंदर लाजमी तौर पर आप स्टोर कर लें। ठीक है जी। तो आगे हम अब कुछ वेरिएबल की मजीद एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है जी। एक ये मैंने आप लोगों के लिए ना दो छोटी छोटी एग्जांपल्स जो है ना वो सीखी हैं, जो आपको मैंने भी यहाँ पे करके दिखानी है। ठीक है जी। चलिए ये तो अ, सारा फिर हमें दोबारा से लिखना पड़ता है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी। आज हम इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो मैंने आपके लिए लिखी हुई है। ठीक है जी। अगर आप इस एग्जांपल को गौर से देखें ना, तो x इज इक्वल टू 4। तो इस पे वेरिएबल का नाम है एक्स और ये भी वेरिएबल सेम, दोनों का नाम सेम है, लेकिन वैल्यूज जो है ना वो डिफरेंट हम इनको असाइन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आगे कमेंट किया हुआ है कि जो एक्स इज द टाइप ऑफ इंटीजर एंड हियर एक्स इज द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ओके। जब हम इसको प्रिंट एक्स करेंगे तो क्या होगा? ठीक है जी। बाई डिफॉल्ट जो होता है ना कंपाइलर, वो लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है। जब कंपाइलर इस लाइन के ऊपर होगा तो वो एक्स के अंदर 4 को रखेगा और उसी को रीड करेगा। लेकिन जब इससे जंप करके आगे आ जाएगा दूसरा, फिर उसने देखेगा अब एक्स में 4 की जगह नई वैल्यू आ गई, तो वो लेटेस्ट वैल्यू को यहाँ पे ऊपर प्रिंट कर देगा। ठीक है जी। अगर हम इसको यहाँ पे चलाएं तो वही मैंने कहा था कि आप जनाब यूज करें एरो की। अगर हम इसको चलाते हैं तो आप देखें कि इसने सैलरी जो है ना वो प्रिंट किया है जो एक्स के बाद। लेकिन एक्चुअली अब अगर हम इसमें एक और चीज लेते हैं, ये एक्स मैंने ना कैपिटल लेटर में लिख दिया, अब क्या होगा? आप जरा सोचें, बताएं मुझे क्या होगा। डेफिनेटली आपने ठीक बताया।
कि अब ये क्या है कि प्रिंट एक्स, छोटा एक्स और बड़ा एक्स दोनों डिफरेंट वेरिएबल है। मैंने कल आपको बताया था केस सेंसिटिव होते हैं। अब जब हम प्रिंट छोटा एक्स करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 प्रिंट होगा, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे हम बड़ा एक्स करेंगे जो कि डिफरेंट वेरिएबल है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना वो अब क्या प्रिंट होगा, सैलरी प्रिंट होगा, ठीक हो गया। तो ये इससे पता चलता है कि जो वेरिएबल है, बल्कि जो लैंग्वेज है, जो पाइथन, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बाद हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो कॉन्सेप्ट, जो वेरिएबल क्या है ना वो देखना चाह रहे हैं, अनपैक कलेक्शन, ठीक है ना। वेरिएबल के लिए इन अनपैक जो है ना वो कलेक्शन वो क्या होती है, ठीक है जी। अगर आप देखें ना तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है ऊपर, ठीक। इफ यू हैव अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इन अ लिस्ट आर टुपल, ये लिस्ट कहलाता है। लिस्ट एक टाइप है, लिस्ट जो है ना, लिस्ट टाइप ऑफ डाटा टाइप है ये जनाब, डाटा टाइप है ये एक लिस्ट, ठीक है ना। ये पाइथन की एक डाटा टाइप है। लिस्ट होता है जिसमें हम एक तरह के बहुत सारी चीजें स्टोर करें, जैसे हम सेट में पढ़ते हैं ना, तो फ्रूट की एक लिस्ट है तो हम यूजुअली इसमें सारे फ्रूट स्टोर करेंगे। आप और भी कुछ स्टोर कर सकते हैं इसमें, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो अब देखिए मैंने ना एक वेरिएबल, जैसे कल मैंने आपको बताया कि अगर इक्वल का साइन आता है तो उसके लेफ्ट पे वेरिएबल का नाम होता है और राइट पे उसकी वैल्यूज होती है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लिस्ट वेरिएबल है, टाइप उसकी, और उसमें एप्पल, बनाना और चेरी, 3 फ्रूट मैंने स्टोर कर दिए, ठीक है। अब नीचे देखिए मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। वेरिएबल देखिए एक रो में वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, ए बी और सी कोमा लगा के, ठीक है ना। और इसको फिर आगे के वेरिएबल के इक्वल रखा है जो कि ऊपर हमने डिक्लेयर किया फ्रूट। और उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं ये ए बी और सी को सेपरेटली, ठीक है ना। अब ये हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो लिस्ट डाटा टाइप है, इसमें जो लिस्ट मौजूद है ना वो एक ऑर्डर में है, ठीक है। जब आप उसको अनपैक करते हैं किसी एक वेरिएबल के अंदर, अनपैक करते हैं मुख्तलिफ वेरिएबल के लिस्ट के हर कंटेंट को अलग अलग वेरिएबल में हम जब अनपैक करते हैं ना, तो जो हमारे पास पाइथन का कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इस बात को समझता है कि जो सबसे पहले हमने प्रिंट करवाया तो वो उसके सबसे पहले वाला एलिमेंट लेके आएगा, जो बाद में वो बाद वाला, जो तीसरे नंबर का हम करेंगे वो सबसे एंड पे लेके आएगा। यानी अगर हम प्रिंट ए करते हैं तो इसका मतलब ये एप्पल को लेके आएगा, बी में ये बनाना को लेके आएगा और सी में ये चेरी को लेके आएगा, ठीक है जी। चलिए हम क्लियर स्क्रीन करते हैं इसके अंदर, टर्मिनल के अंदर, ठीक है ना। ये हमारे पास टर्मिनल में थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी भी कर लेता हूँ मैं आपके लिए ताकि आसानी हो जाए। अब देखिए प्रिंट ए बी सी उसने प्रिंट किया है, और वो देखें कि उसने ए में पहला एलिमेंट ले लिया है, बी में बाय डिफॉल्ट दूसरा एलिमेंट, और सी में उसने तीसरा एलिमेंट ले लिया है। तो इसको हम कहते हैं कि वेरिएबल्स को अनपैक करना, ठीक है जी। अब चलें जी, अब हम ना एक और प्रैक्टिस करके देखते हैं। अगर हम यही प्रिंट जो हमने 3 डिफरेंट में लगाया, अब आपने मुझे ये बताना है कि अगर मैं इसको एक ही जगह पे प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है ना जी। ये देखें ये कितना अच्छा है ये विजुअल स्टूडियो कोड। आप अगर आप देखें, इसने हमें हिंट भी दे दिया कि क्या करना है, और उसके बाद उसने ये देखे हमें बताया प्रिंट द वैल्यू टू अ स्ट्रीम आर टू अ सिस, एस टी आउट यानी ये स्टूड आउट यानी ये आउट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम की बात कर रहा है बाई डिफॉल्ट। ऑप्शन कीवर्ड आर्गुमेंट फाइल, ये बता रहा है कि ये भाई आपने ये बता रहा है इस तरह कि आपने इस तरह ये कोड लिखना है, और खुद सजेशन भी दे रहा है, ये आप देख लीजिए बीओसी खुद दे रहा है सजेशन। चलिए जी हम इसके सजेशन को मान लेते हैं, और इसने कोई एरर भी नहीं दिया है। और अभी हम इसको अगर प्रिंट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखें जी, आपने देख लिया होगा कि इसने उसी लाइन में इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। कल हमने नाम को प्रिंट किया, तो चलिए अब हम एक नया आइडिया हमारे पास आ गया कि हम नाम में स्पेस देने के लिए हम मिलादा से एक ना स्पेस इन्वर्टेड कोमास में दे रहे थे, ठीक है जी। तो चले मैं जो है ना वो अभी इसको हम चलो रहने देते हैं, यहाँ पे काम आएगा, ठीक है जी। फर्स्ट नेम एफएन में लिखता हूँ जनाब, इसको हम लिख देते हैं जी। चलो वो खुद ही सजेशन दे रहा है व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, व्हाट इज योर लास्ट नेम। और हम इसको ना प्रिंट करते हैं, कल की तरह नहीं करते हम लोग, ठीक है जी।
हम लोग जनाब जो ऊपर अभी हमने किया ना, हम उसी तरह इसको नाम को प्रिंट कर देते हैं। ये देखें कितना अच्छा है विजुअल स्टूडियो कोड, खुद ही इसने हमें सजेशन दे दी है। तो चलिए हम इसको उसी तरह प्रिंट कर लेते हैं कि हम लिखते हैं FN कॉमा, ठीक है ना, और LN, उसने सजेशन दी थी। अब देखिए कल हमने स्पेशली इसमें स्पेस दी थी, और आज देखें कि ये इसको देखते हुए एक आइडिया है कि हम नाम को तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, मुश्ताक, और व्हाट इज योर सेकंड नेम, हुसैन, और आप देखें ये मुश्ताक हुसैन में स्पेस आ गई। तो आप इस कोड के ऊपर जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडियाज आएंगे, और आपका उतना ही ज्यादा इसके ऊपर ग्रिप होती जाएगी, ठीक है जी ना। आपने इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर आपने काम करना है। चलें जी, मैथ तो थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, सिंपल अरिथमेटिक तो आप लोगों को आता होगा। उसकी एक आप लोगों ने स्क्रीन भी वो देखा हुआ है, जो बोर्ड में रूल होता है कि सबसे पहले जो है ना वो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस होता है। तो जनाब पाइथन भी बिल्कुल यही काम करेगी, पहले प्लस करेगी, फिर जनाब पहले वो डिवाइड करेगी, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस करती है, ठीक है। अगर हम एक ही लाइन में अरिथमेटिक एप्लीकेशन रखते हैं तो वो बिल्कुल इसी तरह ही काम करती रहेगी, ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं डाटा टाइप्स के ऊपर। अब तक जो हमने डाटा टाइप्स देखी हैं मोस्टली वो हमने स्ट्रिंग और नंबर को देखा है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारी डाटा टाइप्स होती हैं। कुछ मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल जो है ना वो निकाल के रखा हुआ डाटा टाइप्स का, ठीक है जी। साथ में एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। तो ये है पाइथन के अंदर होने वाली, इस्तेमाल होने वाली डाटा टाइप्स। एक्सप्लिसिटी जो है ना वो पाइथन ऑटोमेटिकली जो हम वैल्यू को देखते हुए ना वेरिएबल की डाटा टाइप वो खुद ही कर देता है। ये हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आप x20 लिखते हैं तो उसको पता है कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है, तो वो x को ऑटोमेटिकली ही इंटीजर कंसीडर कर लेगा। अगर आप इसमें x इन्वर्टेड कोमास में कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रिंग ले लेगा जी। चलिए जी, ये देखें सबसे पहला जो वेरिएबल है एक्स हेलो वर्ल्ड, तो ये पता चल रहा है हमें कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया और यहाँ पे हमने डाटा टाइप है, ठीक है। x20 ये एक इंटीजर है, तो ऑटोमेटिकली उसने देख लिया कि ये इंट वेरिएबल है। और अगर डेसिमल आ जाता तो वो एक फ्लोट वेरिएबल है। अब ये देखें, ये क्या मजे की बात है, 1J। अब ये तो फंसाने वाली बात है ना पाइथन को, कि अब वो क्या देखे कि ये एक टेक्स्ट है, यानी ये एक स्ट्रिंग है, या ये एक नंबर है, और ये एक इंटीजर है, क्या है। तो पाइथन ने इसको ना, इस डाटा टाइप को जिसमें इस तरह की मिक्स्ड वैल्यू होती है उसको कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप कहते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है जी। ये हमारे पास एक लिस्ट वेरिएबल आ गया जो रिसेंटली अभी हमने यूज भी किया है, ठीक है जी। अगर आप इससे नीचे जाएं तो वहां पे एक ट्रिपल वेरिएबल है। देखें दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें फर्क है। ये हम आगे जाके इस फर्क को डिटेल से भी पढ़ेंगे, ठीक है जी, क्या फर्क है। लेकिन फॉर द टाइम आप यही कंसिडर करें कि लिस्ट और ट्रिपल एक चीज है या आपके लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें फर्क वाजे तौर पर नजर आता है। हम इसका डिफरेंस आपको तब बताएंगे जब हम अरेज पढ़ेंगे। लेकिन फॉर द टाइम आप देखें कि जो बड़ी ब्रैकेट से शुरू होगा वो हमारे पास इस तरह छोटी ब्रैकेट से शुरू आ रहा है, तो ये हमारे पास टुपल है, ठीक है। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। टुपल बेसिकली एक लाइन को कहते हैं, जब हम इसको डेटाबेस में यूज करते हैं टुपल के तौर पे, हम इस तरह वैल्यू लिखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा टेबल होता है टेबल के कॉलम्स को देखते हुए ये वैल्यू उसके अंदर इनपुट कर देता है, ठीक है जी। तो इस वक्त आप जो है ना बस यही बस देखें कि एक्स जो है वो एक रे है, और सॉरी लिस्ट जो है ना वो एक रे है, और जो टुपल है हमारे पास ये फंक्शन है। लेकिन ये दोनों एक डाटा टाइप है, लिस्ट डाटा टाइप और टुपल डाटा, ये डिफरेंट इनके काम है जी। और ये एक्स जो है ना, ये टुपल जो है ना, ये हम यूज करेंगे डाटा के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है रेंज, एक्स रेंज 6, ये रेंज डाटा टाइप है। हमने स्टार्ट में आपको बताया था कि जो हमारे पास पाइथन है ना, पाइथन बड़ी टॉप क्लास किस्म की जो है ना वो डाटा एनालिसिस के लिए लैंग्वेज है, और बहुत सारे जैसे डाटा साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये उधर हमारे काम आने वाले हैं ये डाटा टाइप भी। ये जब हम यूज करेंगे ज्यादा अच्छी आपको समझ आ जाएगी इसमें। आगे देखिए जी एक्स, ये एक और बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह का आपने ऊपर देखा है लिस्ट और टुपल इस तरह के ये है, लेकिन ये दरम्यानी ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है। इसको हम डिक्शनरी वेरिएबल कहते हैं, डिक्ट वेरिएबल भी कहते हैं और डिक्शनरी भी देखते हैं। और आप नीचे जाएं, आप नीचे भी देखें तकरीबन उसी तरह का मिलता जुलता ही वेरिएबल है, लेकिन दोनों के लिखने में फर्क है। उसके दरमियान कोलन होता है, और जो सेट है इसके दरमियान कॉमा होता है। ये दोनों यूज होंगे डिक्शनरी और सेट
ये हम जब पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल ज़रूर इसको हम इस्तेमाल भी करेंगे, फिर आपको इसको बड़ी अच्छी तरह से इसकी समझ भी आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम डाटा टाइप्स का तारुफ कर रहे हैं। ठीक है जी। आगे देखें, आगे एक नया डाटा टाइप है फ्रोजन सेट। ठीक है, फ्रोजन सेट, ये सेट विद इन अ फंक्शन होता है। ठीक है ना, और ये भी हम जब यूज करेंगे तब इसके हम डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको लिखने का तरीका और उसका टाइप देख लेंगे ये होता क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स ट्रू, एक्स फास्ट, ट्रू और फास्ट, ये हम स्टार्ट में करेंगे बुलियन। बुलियन वेरिएबल हमेशा उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, ट्रू फास्ट, ऑन ऑफ। ठीक है जी, जैसे रेडियो बटन होते हैं। अब देखेंगे आगे एक हमारे पास डाटा टाइप आ गया बाइट्स, एक्स बी हेलो, ये हमने बाइट डाटा टाइप है। और नीचे बाइट अरे डाटा टाइप है। देखिए बाइट में हेलो हमने इसको बता दिया कि बाइट है जिसके अंदर आप देखिए तो 5 कैरेक्टर स्टोर हो रहे हैं। और नीचे आप देखिए बाइट अरे है, अरे है यानी ये बाइट अरे डाटा टाइप ऐसे ही रखेगा, रिजर्व करेगा जिसके 5 एलिमेंट होंगे। ठीक है जी। उसके बाद जनाब सेकंड लास्ट जो डाटा टाइप हमारे पास है वो मेमोरी व्यू डाटा टाइप है। ठीक है जी। और सबसे एंड के पास हमारे पास नन डाटा टाइप। ये डाटा टाइप्स हैं जिनका सिर्फ आपको ना तारुफ बताना ही मकसूद था। इसमें जब आप हाई लेवल की एप्लीकेशंस बनाएंगे, जब आप एआई एजेंट्स बनाएंगे, तब आपको जनाब ट्रिपल से आगे वाले जो ना डाटा टाइप्स यूज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बुलियन उसमें अक्सर यूज होता है, बाकी आम। लेकिन जो हम आम और मोस्टली यूज होने वाली 95% जो वेब एप्लीकेशन होती हैं उनमें जो है ना वो मोस्टली लिस्ट तक ही डाटा टाइप यूज होते हैं या सेट वाला डाटा यूजली यूज किया जाता है। ठीक है जी। फिलहाल तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम डाटा टाइप के साथ तारुफ करेंगे बाकी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेरिएबल से रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि वेरिएबल जो है ना हमारे पास और फंक्शंस ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो है ना वो चीज़ें हैं। हमारे जो प्रोग्रामिंग है इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएबल्स और फंक्शंस यूज होते हैं। हमें हमेशा मिसाल के तौर पे आप जब गूगल के अंदर या कहीं भी आप अपना साइन अप वाला फॉर्म फिल करते हैं ना, तो आप उसमें देखें, उसमें आप अपना नाम और वो एक फॉर्म आता है जिसमें आपने अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह अपना नाम वगैरह या अपने जितना डाटा होता है वो लिखते हैं। तो वो सिस्टम उसको कहीं पे जाके किसी टेबल में स्टोर करता है। ठीक है जी। तो जब इन चीज़ों को लेता है तो लेने के बाद ये सारी जो चीज़ें होती है जो ये आपको ले रहा होता है, लेने के बाद इनको वो एक एक मेमोरी में स्टोर करता है। वो मेमोरी जो होती है ना वो मेमोरी हमारी वेरिएबल कहलाती है। ठीक है जी। तो वेरिएबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही फंक्शन इंपॉर्टेंट है। हमने देखिए जी कल का दिन और आज का दिन जो है ना मैं हमने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स फंक्शंस और वेरिएबल्स पे लगाया। अब आपका तारफ वेरिएबल्स के साथ भी हो गया है और आपका तारफ फंक्शंस के साथ भी हो गया है। अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। आप मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो ये डाटा टाइप जो आपको देखने में बड़े छोटे छोटे और छोटी छोटी लाइनें लग रही हैं इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए आने वाले तमाम ट्यूटोरियल इतने ज़्यादा आसान होंगे। उम्मीद है आपने ये बातें समझी भी होंगी और इस पे आप अमल भी करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अब आप जो है ना हर गुजरते दिन के साथ अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं होगा जब आप जो है ना वो पाइथन के मास्टर डेवलपर होंगे। और जो है ना वो यकीन करेंगे जो पाइथन का डेवलपर है ना उसकी इतनी मांग है कि शायद आपकी सोच भी ना और सैलरी भी इसी तरह ही है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।